मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ पकड़े गए 14 आरोपियों के बारे में बात की, साथ ही साथ पेपर लीक और तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन परीक्षा में कंप्यूटर हैक कर नकल करने की पुराने नकल माफियाओं द्वारा कोशिश की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही एटीएस टीम राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। कांग्रेस के राज में पनपे नकल माफियाओं का आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की बहुत बड़ी कार्रवाई। आज राष्ट्रीय बीज निगम की ऑनलाइन पेपर परीक्षा थी और पुराने जमाने के नकल माफिया इस पेपर कंप्यूटर को हैक कर नकल करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। ज्यों ही इसका जानकारी मिली, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज एटीएस टीम राजस्थान पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और चलती परीक्षा के दौरान उनको जो हैक कर रहे थे, हमारे कंप्यूटर को हैक करके नकल करने का प्रयास कर रहे थे, उनको पकड़ा और सख्ती की तो पता लगा कि ऐसे 2-4 लोग, नकल माफिया, सेंट्रल संचालक और गिरोह के लोग इसमें शामिल हैं। 14 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। मेरा आपकी मार्फत नकल माफियाओं से निवेदन है, अब वो जमाना गया, कांग्रेस का जमाना गया, जहां नकल करने के कई दिन बाद में फॉर्मेलिटी की जाती थी। तो आज तुरंत जो ही पता लगा, अंदर ही अंदर पूरी कार्रवाई करके नकल करते हुए, नकल करने का प्रयास करते हुए तुरंत लोगों को पकड़ा और शब्दों को गिरफ्तार किया। जो भी अगर और कोई पाया जाएगा उनको भी गिरफ्तार किया जाए। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है कि ये पेपर लीक है, जबकि उनको यही नहीं जानकारी कि पेपर लीक क्या होता है और नकल करते हुए पकड़ना क्या होता है। पेपर लीक का तात्पर्य होता है कि पेपर पहले बाहर आ जाता है, जबकि हमारे यहाँ ऑनलाइन परीक्षा है और ऑनलाइन उन्होंने कंप्यूटर हैक करके साइंटिफिक मेथड से कुछ करने का प्रयास किया, पर उसमें भी हमारी सरकार, हमारी पुलिस, हमारी एटीएस टीम सतर्क थी और जो ही पता लगा उसको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया है। कांग्रेस इसको दिग्भ्रमित करने के लिए पेपर लीक बता रही है, पेपर लीक नहीं है। साथ ही साथ कांग्रेस की झूठ की दुकान अब चलने वाली नहीं। राजस्थान की जनता भूली नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में किस तरह से पेपर लीक होते थे, पेपर लीक माफिया खुलेआम घूमते थे, पेपर लीक करने के बाद नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होती थी और पुलिस प्रशासन उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। लेकिन वर्तमान समय में ये भजनलाल जी की सरकार है, ये जनता के हित की सरकार है और ऐसे नौजवानों के साथ किसी तरह की कोई खिलवाड़ न तो होने देंगे, न हुई है। हमारा संकल्प था कि किसी नकल परीक्षाओं के दौरान जो हमारे कैलेंडर जारी हुआ, उस परीक्षाओं में किसी को नकल करने की हिम्मत नहीं जुटाने देंगे और आज नकल करने की जो हिम्मत जुटाने का प्रयास किया, उसका मुंहतोड़ जवाब मिला और गिरफ्तार हुए, जांच हो रही है। साथ ही साथ हमारी आने वाली हर परीक्षा में पारदर्शिता से, निष्पक्षता से, संकल्पित तरीके से पूरी होगी और हमारी सरकार प्रदेश में होने वाली किसी भी परीक्षा में कोई पेपर लीक होने, नकल करने या कोई भी इलीगल मेथड अपनाने का कोई भी मौका नहीं देगी। जो अपनी योग्यता से, अपनी मेहनत से और कृत संकल्प होकर परीक्षा देगा, उसका परिणाम के अनुसार उसको फल मिलेगा। लेकिन गलत मेथड अपना कर, नकल कर, पेपर लीक कर, ऐसी कोई संभावना को अधीन होगी। मैं आज मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तुरंत ही भनक लगते ही एक्शन लिया और एक्शन लेते ही 14 लोगों को गिरफ्तार किया, उनको कार्रवाई हो रही है। साथ ही साथ हमारी पुलिस की हौसला अफजाई भी करता हूं, एटीएस टीम की हौसला अफजाई भी करता हूं कि उन्होंने बिना कोई रुके झुके 1 घंटे 2 घंटे के अंदर कार्रवाई कर उन सब मुलजिमों को जो अभी लिप्त बताए जा रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है और भी इनके साथ कोई लिप्त मिलेगा उनके भी कार्रवाई। हमारे युवाओं को सपनों को पूरा करना हमारा संकल्प है, पारदर्शिता से, निष्पक्षता से परीक्षा करना हमारा संकल्प है। इसमें जो कोई भी गड़बड़ी करेगा या गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा या पुराने समय याद रखेगा, वो अपने परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। ट्रेनी एसआई को जिलों में भेजने पर पटेल ने कहा कि यह प्रशासनिक व्यवस्था है, किसी की जमानत होना उसका गुनाह से बरी होना नहीं है। किसी पर चार्ज है, नियमानुसार आरोपी है तो बर्खास्त करने के निर्णय होते हैं। जिलों में जो भी ट्रेनिंग के लिए गए वे आरोपी हैं तो नियम अनुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई
हो रही है। तो आपकी मार्फत जनता को पता लगता है, जो पुराने नकल के आरोपी है सस्पेंड हो रहे हैं। अभी 11-12 तक की संख्या पहुंची है और धीरे धीरे जांच होने के उपरांत जो जो नकल है आरोपी है पकड़े गए हैं, वो कोई भी सरकारी नौकरी में नहीं रहेंगे। सरकारी नौकरी में वो रहेगा जो अपनी मेहनत, लगन और परीक्षा पास करके आया है और अपनी मेहनत और लगन से नौकरी प्राप्त की। उनका भी तो पूरा पेपर लीक के लिए अलग विषय होता है और परीक्षा में नकल करना अलग विषय होता है। और ज्यों ही इन्होंने नई तकनीक अपनाई, हमारे कंप्यूटर को हैक किया और हमारी टीम बिल्कुल वॉच कर रही थी, ज्यों ही पता लगा कि फला स्थान पर इस तरह से पेपर वो कंप्यूटर हैक हो रहा है, तो तुरंत कार्रवाई की। और कार्रवाई के दौरान पता लगा कि इतने लोग इसमें इन्वॉल्व है और उनको भी गिरफ्तार किया, और भी कोई मिलेंगे तो उनको भी गिरफ्तार करेंगे। तो वहीं एसआई भर्ती परीक्षा के बारे में बोलते हुए जोगाराम पटेल ने कहा कि ये मामला जब तक न्यायालय में है तब तक इस पर टिप्पणी करना उचित सही नहीं है। किरोड़ी लाल पर सवाल पूछने पर पटेल ने कहा कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है सोच समझकर ही कहा होगा। सुनिए। आपका प्रश्न सही है, इसी के संदर्भ में है कि वो भी नकल से संबंधित ही है। एसआई परीक्षा का मामला बड़ा विषय गंभीरता से चल रहा है, लेकिन मैंने पिछली बार पीसी में निवेदन आप सबसे किया था कि चूंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने कोई आदेश पारित कर दिया है, तो उसके दौरान, उसके प्रभावी रहते के दौरान कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं है। किरोड़ी लाल जी हमारे वरिष्ठ, हमारे साथी है, अनुभवी नेता है, मंत्रिमंडल में हमारे साझेदार है, हमारे साथी है, वरिष्ठ है, और उन्होंने जो कुछ कहा है वो सोच समझ के कहा है, भविष्य में कहेंगे सोच समझ के कहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि वो सरकार का हिस्सा है, सरकार की मंशा उनकी मंशा है, और अभी तो उन्होंने आपके सामने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। धन्यवाद।